जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस पिका कार्ड रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ का नियर पास्ट, करंट, प्रेजेंट सिचुएशन एंड नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है। साथ ही हम गाइडेंस भी लेंगे। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स नज़र आएंगे जिनमें से एक आपको चूज़ करना है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है। एंड अगर दोनों ही पाइल्स आपको अट्रैक्ट करती हैं तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ दोनों में ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। साथ ही ये रीडिंग उनके लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। हम उनकी भी एनर्जी को देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है एंड क्या कुछ हो सकता है रिलेशनशिप एरिया में। तो आप इसे कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। साथ ही ध्यान रहे, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो इट माइट रेजोनेट विद यू, माइट नॉट। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो डियर, स्क्रीन पर आपको पाइल्स नज़र आ रही हैं। बिफोर पिकिंग योर पाइल, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, हम देखेंगे कि उनका रिलेशनशिप एरिया नियर पास्ट कैसा था। रिलेशनशिप एरिया का जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, करंट सिचुएशन क्या है एंड फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है पाइल 1 के रिलेशनशिप एरिया में। साथ ही जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है। डियर पाइल 1, कहीं ना कहीं पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस की है रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थे, या फिर अब्यूज़िवनेस को आपने एक्सपीरियंस तो किया है आप में से बहुत सारे लोगों ने रिलेशनशिप में खासकर। ऑल्सो पास्ट में आपको कुछ ऐसा भी फील होता रहा होगा कि आप बंध चुके हैं, अब इस रिश्ते से आप बाहर नहीं निकल सकते। अब इस जो भी परिस्थिति थी पास्ट में रिश्ते में, उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने कुछ ऐसा फील किया है जहाँ पर आपने खुद को कैद पाया है रिश्ते में एंड वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। हो सकता है आपके पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन रहा हो एंड कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स का एडिक्शन, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, बिलीव्स उनका उनमें बंधे हुए उनसे बाहर ना निकल पा रहे हो एंड आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज रहे हो। बट पास्ट में कुछ तो ऐसा था जिसने आपको बहुत परेशान किया है रिश्तों को लेकर। डिबेट्स, फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स, चीज़ों को ना समझ पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसपरसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है पास्ट में। रिलेशनशिप एरिया वॉज नॉट गुड इन पास्ट। करेंटली देखें तो डियर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, इवन दो आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं, आप थक जाते हैं संभालते संभालते, हर बार कोशिश करते हैं अपने जो आपकी डिज़ायर्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके आप रिश्ते को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कैसा महसूस कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं है, बिकॉज़ आप पूरा एफर्ट्स अपने रिश्तों पर डाल रहे हैं सो दैट आपका रिश्ता मजबूत हो जाए, रिश्ता बेहतर हो जाए, ऐसी सिचुएशन ख़त्म हो जाए। एंड बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान होते हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, ये सोच सोच कर थकते भी हैं आप। बट फिर भी आप लगे हुए हैं अपनों को खुश करने के लिए, अपने पर्सन को खुश करने के लिए कि क्या किया जाए जिससे सब खुश रहें एंड रिश्ता बेहतर रहे। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए करेंटली करते हुए दिख रहे हैं डियर। करेंटली भी आप बहुत हैप्पी तो नहीं है, पर आप एफर्ट्स पूरा दे रहे हैं, पूरे तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सो अगर फ्यूचर देखें तो नियर फ्यूचर में इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यू विल एक्सपीरियंस ऑल दैट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। फुलफिलमेंट होगा, इमोशनली आप फुलफिल फील करेंगे,
अपने पर्सन के साथ आप उस लव, रोमांस, अफेक्शन, सपोर्ट, केयर को एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में। एंड ऑल्सो यू विल एंजॉय योर किड्स। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं इश्यूज आ रहे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन फ्यूचर यू विल फॉर श्योर कंसीव एंड यू विल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। सो डियर, आने वाले टाइम में काफ़ी फुलफिलिंग रहने वाला है। आपका रिश्ता काफ़ी ग्रो करेगा। यू विल फील स्टेबल, सिक्योर। ग्रो कर रहा है आपका रिश्ता आने वाले टाइम में। एंड ये सब हो रहा है बिकॉज यू आर पुटिंग एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड अलॉन। आप अकेले ही अपने रिश्ते में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। सो रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी बेहतर रहने वाला है आने वाले टाइम में। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड गाइडेंस यही है कि कन्फ्यूज़न की स्टेट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है कि एक्चुअल वो एक चीज़ क्या है जिस पर ज़्यादा ध्यान देकर इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। एंड उस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि एक्चुअल में आपको कहाँ पर एफर्ट्स पुट करने हैं। सो आपको उस क्लैरिटी को लाने की ज़रूरत है, क्लियर होने की ज़रूरत है। एंड ये आप हो सकते हैं, फर्स्टली यू नीड टू काम योर माइंड। जब आप बर्नआउट कम होंगे, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे एंड थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, यू विल गेट क्लैरिटी कि कहाँ एक्चुअल में इश्यूज़, किस इश्यूज़ पर आपको काम करने हैं, सो दैट ये सिचुएशन जल्द से जल्द आए एंड इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। सो डियर, उस क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। एंड इसके लिए आप मेडिटेट ज़रूर करिए। मेडिटेशन में बैठिए, थोड़ा खुद को रिलैक्स करिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए एंड इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्या एक्चुअल इशू है। एंड उस एक्चुअल इशू को सॉल्व करने के लिए क्या जितना आप अभी कर रहे इतना करने की ज़रूरत है, या इससे कम, या उस पार्टिकुलर चीज़ पर काम करने के लिए क्या ज़रूरत है। क्योंकि डियर, आपकी सिचुएशन में करंटली एग्जैक्ट क्या इशू है ये आपको बेहतर पता है। सो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज फ्यूचर आपका ब्राइट दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर। सो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप एरिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड फॉर क्लेमिंग दिस ब्यूटीफुल फ्यूचर एनर्जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस ब्यूटीफुल फ्यूचर एनर्जी एंड डिवाइन लव टुगेदर। साथ ही रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स से जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, उनका रिलेशनशिप एरिया नियर पास्ट कैसा था एंड करेंटली रिलेशनशिप एस्पेक्ट कैसा है, फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं एंड क्या है उनके लिए गाइडेंस फॉर पाइल 2। ओके, सो डियर, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके रिश्ते में पास में चैलेंजेस बहुत आए होंगे एंड उन चैलेंजेस को आपने बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, बहुत ही अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनके साथ डील भी किया है बहुत ही अच्छे से। बहुत सारे लेसन्स भी आपने सीखे हैं कि रिश्ते को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, एक्चुअल में रिश्ता होता क्या है, एक्चुअल में क्या एक्चुअल एसेंस है रिश्ते का। उन सारी चीज़ों को आपने सीखा भी है। सो पास्ट में इन चैलेंजेस को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है, और इस तरीके से कि ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपकी बन गए हैं। सो आप करेंटली वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिलेशनशिप में जो आप चाहते थे। रिलेशनशिप को लेकर करेंटली काफ़ी फुलफिल, काफ़ी सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा डिटैच भी फील करते होंगे समटाइम्स। समटाइम्स आपको ऐसा भी लगता होगा कि ठीक है, रिश्ते को बहुत टाइम दे दिया
बहुत ज़िम्मेदारियाँ सँभाल ली, अब थोड़ा खुद को भी टाइम दे दें, खुद पर भी थोड़ा काम कर लें, खुद के लिए भी कुछ कर लें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज़ में भी आ चुके हैं, बिकॉज़ पास्ट में आपने अपने रिश्तों के लिए बहुत किया है। चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस से डील करना अच्छे तरीके से, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना इज़ नॉट दैट ईज़ी, बट ये आपने किया है। आपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से, आने वाले जो रिश्ते में चैलेंजेस थे उनसे डील किया है। सो करंटली तो आप बहुत ही फुलफिल्ड, बहुत ही सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। यू विल फील लाइक एन अचीवर, जो इतने सारे चैलेंजेस आने के बाद भी अपने जो गोल होता है रिलेशनशिप का या फिर किसी भी एरिया का लेकर उसे अचीव करता है, वैसा आप फील कर रहे हैं क्योंकि आपने उस गोल को अचीव किया है, अपने रिश्ते के गोल को। सो सेटिस्फाई आप बहुत हैं। बट अब आप में से बहुत सारे लोग खुद को भी टाइम दे रहे हैं, खुद के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से सिर्फ रिश्ते पर ही लगे हुए थे, आप रिश्ते को ही संभाल रहे थे। सो करेंटली सेल्फ लव, सेल्फ के लिए कुछ करना, खुद को खुश रखना, खुद की केयर करना, खुद को सपोर्ट करना, ऐसे काम भी आप अब करने लगे होंगे। सो डियर, करेंटली आप अपने लिए भी काम कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, खुद को मी टाइम भी दे रहे हैं, साथ ही आप अपनों को भी सपोर्ट करके चल रहे हैं, अपनों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड डियर, आने वाले टाइम में भी आपका रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव स्टेबल रहेगा। साथ ही कहीं न कहीं आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में आपकी सुनी जाएगी। आप जैसा कहेंगे वो आपके पर्सन उस बात को मानेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे। बट इसके साथ-साथ आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है कि रिश्ता तो बेहतर हो रहा है, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आने वाले टाइम में भी, करंटली भी काफ़ी बेहतर है। बट इसके साथ-साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो थोड़ा रिजिड होती हुई दिख रही है। क्योंकि आप कहीं न कहीं पावर तो आपके पास आती हुई दिख रही है, साथ ही आपके अंदर ईगो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप अपने इमोशंस को हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस करें। एंड ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन जाएँ आप, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज़ में आपके चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। रिश्ता तो बेहतर होगा, रिश्ता स्टेबल भी होगा, रिश्ते में कोई इश्यूज़ नहीं है। बट आप में ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है जहाँ पर हो सकता है कि आपकी ये पर्सनैलिटीज़ थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट करें आपकी लाइफ में। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड। बस थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है कि पावर आ रही है तो बहुत अच्छा है, अपने पावर का सही इस्तेमाल करिए। बट अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या रिजिड मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोई कंट्रोलिंग हो जाता है, जब आप किसी चीज़ को बहुत कंट्रोल करने लगते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ से थोड़ा आपको बचना है। गाइडेंस यही है, थोड़ा आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपनों से, अपने पर्सन के साथ, इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आप थोड़ा मिसकम्युनिकेट करना शुरू कर दें। बिकॉज़ थोड़ी ईगो तो बढ़ेगी आप में, आएगी, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके करंटली इस पोजीशन को अचीव किया है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही फुलफिल्ड सारी चीज़ें हैं और खुद को भी टाइम दे रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में भी आप ही के पास पावर आती हुई दिख रही है। सो ये चीज़ ईगो को बढ़ाएगी, एंड ईगो बढ़ेगा तो हो सकता है कि समटाइम्स आप मिसकम्युनिकेट कर जाएँ, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जिसकी वजह से आपको लेकर आपके अपने ही नेगेटिव महसूस करना शुरू कर दें, एंड आपके अगेंस्ट खड़े हों। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही बिना मतलब के या बेफिज़ूल बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से बचना है, बहुत ज़्यादा डिबेट से बचना है। अंदर अगर कुछ नेगेटिव इमोशंस की आपस में फाइट्स चल रही हैं तो आपको वहाँ भी खुद को काम करना है। एंड इसके लिए आप थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर, थोड़ा अपने माइंड पर काम करें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी डियर। सो आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर एंड अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी गुड टू लव योर सेल्फ, टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके बात से आपके अपने दुखी ना हो। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके अपने हर्ट हो, क्योंकि जब आपके अपने हर्ट होंगे तो वहाँ पर
वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी इम्पैक्ट करेगी, आपके रिश्ते को भी। सो आने वाले टाइम में रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। थोड़ा आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। सो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो रिश्ता काफ़ी फ्लरिश करेगा एंड स्ट्रेंथन होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड इस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें डिवाइन लव टुगेदर। साथ ही आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भी बताएं, बिकॉज इससे दूसरों की भी हेल्प होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।